हेलो दोस्तों। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर आगे की ओर कवर करते हैं। हमारा चैप्टर था विलियन। अरे भाई, हमारे चैप्टर का नाम था विलियन। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के गाइज उनको देखो। पहले सबसे पहले वो जाकर के आपके बेस बनाओ और उनको बेस बनाने के बाद में आप यहाँ पे आओ। ठीक है, ठीक है। हम आज देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर, ये टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म। भाई नीट ले लो, आईआईटी ले लो, 12th बोर्ड्स ले लो, सबसे ज्यादा एग्जाम्स और न्यूमेरिकल्स यहां से शुरू होते हैं। इससे पहले केवल और केवल राउल्ट का नियम और कंसंट्रेशंस, मोललता और राउल्ट का नियम, वाष्पदाब जिसको हमने पढ़े थे, वाष्पदाब जो हमने पढ़े थे, एक वाष्पदाब वाष्पशील और वाष्पशील के लिए और एक अवाष्पशील और वाष्पशील के लिए। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। तो देखो, अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब समझो कि ऐसा विलयन, वह विलयन का गुणधर्म जो विलेय की कणों की संख्या अर्थात विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं, उसे या उस गुणधर्म को विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। स्टेटमेंट तो आपको हो सकता है समझ में आया हो या नहीं आया हो, बट बात यह है कि आप सुनो ध्यान से, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लो आपके पास कोई विलयन है, ये बॉक्स के अंदर इसमें कोई विलयन है, ऐसा समझ लो, ध्यान से समझना। इसमें कोई क्या है, विलयन है। ठीक है, अब एक बात सोचो, ऐसा समझ लो कि विलायक है, जो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैं इसमें कोई विलेय मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा, विलेय मतलब मैं इसमें मिलाऊंगा कोई सॉल्यूट। तो उसके हम कैसे मिलाएंगे, ग्राम मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, ग्राम मिलाएंगे। तो जैसे ही इस विलेय को इस विलयन में या फिर इस विलायक में मिलाया, जैसे ही विलेय को विलायक में मिलाया, भाई ऐसा समझो नमक को पानी में जैसे ही मिलाया, तो जितना मिलाया है उनके मोलों की संख्या पर इस विलयन के गुणधर्म इसकी संख्या पर डिपेंड करता है। इस विलयन के गुणधर्म इसकी संख्या पर डिपेंड करता है। कैसे, समझो। मान के चलो इसका वाष्पदाब होगा कुछ ना कुछ। अरे भाई, ये कोई ऐसा विलयन है जो दाब बना रहा है। मान के चलो इसका कोई क्वथनांक होगा, मतलब उस
पॉइंट पे, उस बिंदु पे ये विलयन उबलेगा। मतलब इसका कोई हिमांक होगा। क्या होगा? हिमांक होगा। और समझ लो मतलब इसका कोई परासरण दाब होगा। चलो ये परासरण दाब को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये चीजों को तो आप जानते हो कि इसका कुछ ना कुछ, जब मान लो नहीं मिलाया, तब इसका, इस विलयन का या इस विलायक का कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, कोई क्वथनांक होगा, कोई हिमांक होगा। मतलब कोई वेपर प्रेशर होगा, कोई दाब बनाएगा, अरे कुछ तो दाब बनाएगा, कोई क्वथनांक होगा, भाई कोई ना कोई पॉइंट पे ये उबलना स्टार्ट कर देगा, और कोई ना कोई पॉइंट पे ये जमना स्टार्ट कर देगा, फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा। सही है, बात सही है। लेकिन जैसे ही विलेय के कुछ मोल मिलाए, ग्राम में मिलाओगे ना, जैसे ही विलेय की कुछ संख्या मिलाई, कुछ मोल मिलाए, बताओ इनमें कोई परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा यार? अरे जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। मैं सिंपल पानी को गर्म करता हूं तो मान लो वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी मिला दी, तो अब देखना जिस पॉइंट पे उबलना चाहिए था, अब उससे ज्यादा पे उबलेगा ये। जिस पॉइंट पे उबलना चाहिए था उससे ज्यादा पे उबलेगा ये। या फिर इस पानी को मुझे जमाना है, फ्रीज करना है, तो जिस पॉइंट पे फ्रीज होना था उससे कम पॉइंट पे जाके फ्रीज होएगा अगर इसमें कुछ मिला दिया तो। मतलब क्वथनांक तो बढ़ गया, हिमांक घट गया। क्वथनांक बढ़ गया, हिमांक घट गया। समझेंगे और डिटेल से समझेंगे, इनको पढ़ेंगे हम अलग से। लेकिन मैं आपको अभी एक परिभाषा का मतलब समझा रहा हूं। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या है कि जैसे अकेले विलायक में या विलयन में कुछ मिला देते हैं तो उसके गुण बदल जाते हैं। वो गुण, उस जो मिला रहे हो, वो गुण, जिस चीज को आप मिला रहे हो, विलेय को मिला रहे हो, उस विलेय के मूलों की संख्या पर, उनके कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा मिलाओगे समझो उतना ताप आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज्यादा मिलाओगे समझो उसका वाष्प दाब उतना कम हो जाएगा। वो बाद की बात है, बट परिवर्तन तो होगा ना यार। इसका अकेले का तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ। लेकिन जैसे ही इसको इसमें मिला दिया तो बोलो चेंजमेंट आएगा कि नहीं आएगा यार? परिवर्तन आएगा ना। तो ये जो इसका परिवर्तन आया, ये जो गुण है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है यार? विलेय पे कर रहा है। ऐसा थोड़ी है, सुनो समझो, ऐसा थोड़ी, और समझो, ऐसा थोड़ी है कि मैंने मान लो चीनी मिलाई तो 100 पे उबल गया, और ग्लूकोज मिलाई तो 50 पे ही उबल गया। ऐसा होता है क्या कभी? भाई मैंने पहले चीनी मिलाई तो ऐसा समझो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया, मान लो। लेकिन जैसे ही मैंने ग्लूकोज मिलाई तो अब की बार वो 50 डिग्री सेल्सियस पे उबल गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। जो आप मिला रहे हो ना, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा ये गुण, उसकी संख्या पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी संख्या में, कितने मोलों की संख्या में, कितने उसमें जो भी है आयंस वगैरह हैं, कण हैं। मैंने सीधा सीधा कण लिख दिया। कणों की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो मैंने लिखा है कि वह विलयन का गुणधर्म जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म के नाम से जानते हैं। यहां तक आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और ये परिभाषा को आप लिख सकते हो फटाफट। ठीक है, मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं। अब आते हैं हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। यहां पे हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 4 प्रकार के पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हम पढ़ेंगे सापेक्षिक, या कभी कभी बोर्ड में आपेक्षिक भी लिख देता है, वाष्प दाब में अवनमन। ये इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, जिसको हमने नाम दिया था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा हम पढ़ेंगे यहां क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन,
हिमांक में अवनमन, एक एक करके पढ़ेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और 4 नंबर पे लास्ट में हम पढ़ेंगे परासरण दाब। जब ये चारों को हम पढ़ लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों को हम पढ़ लेंगे, तो ये समझ लो चैप्टर लगभग 70% तक पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो ये मैंने लिख रखा है इसको लिखो, मैं इसे आपकी पीडीएफ में सेव कर लेता हूं, इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूं जब तक। हाँ भाई, आई थिंक मैंने फोटो क्लिक कर ली है। अब आपने इसने लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब हम आपको पहला अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ाएंगे, सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हेडिंग डाल दीजिए आप आपके नोट्स में, कॉपी में, जैसे भी आप लिख रहे हैं, जैसे भी आप देख रहे हैं, नहीं तो दिमाग में हेडिंग डाल दीजिए रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सापेक्षिक, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, और अवनमन का मतलब होता है भाई कमी, अवनमन, ठीक है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो भाई हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले आपने देखा था कि एक मेरे पास विलेय था, ये मैं पहले पढ़ा चुका, आप चाहो तो उसको लेक्चर, इससे पिछले वाले लेक्चर को देख करके समझ सकते हो, नहीं तो यहां भी आप समझ लीजिए। एक विलेय था, एक विलायक था, और दोनों ने मिलकर के बनाया था विलयन। और इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो द्रवीय विलयन की बात करेंगे भैया। विलेय को हमने करा था, अरे विलेय को हमने किससे बोला था, विलेय को बोला था हमने ठोस, इसको बोला था हमने द्रव। जब ये मिलते हैं तो कौन सा विलयन बनाते हैं, द्रवीय विलयन मनाते हैं। ये परिचय में हम दे चुके हैं, अब हम इसको बार बार नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर है। ठोस जो होते हैं वो अवाष्पशील होते हैं, ये भी हम आपको क्लियर कर चुके हैं। मतलब जो वाष्प नहीं बनाते, ये जो होते हैं वो वाष्पशील होते हैं। वो क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, क्लियर है। तो विलेय को हमने बी से डिनोट किया था, विलायक को हमने ए से डिनोट किया था, और बताया था कि जब विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में थोड़ी सी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका कोई सॉलिड है बी, और ये आपका कोई ए है। इसमें हम जैसे ही क्या मिलाएंगे, इसमें जैसे ही हम V मिलाएंगे, B मिलाएंगे, तो इसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। मतलब जो यहाँ पे P नॉट B था वो 0 हो गया। अरे शुद्ध वाष्प दाब P नॉट B क्या हो गया, 0, और यहाँ रह क्या गया, केवल P नॉट A। लेकिन जैसे ही इन दोनों को मिलाते हैं तो उस विलयन में केवल और केवल कौन है, B है, तो BB, और है AB। A क्या है, विलायक, B क्या है, विलेय, बट केवल वाष्प दाब किसका बनेगा, PA। वाष्प दाब किसका बनेगा, A का वाष्प दाब बनेगा। मैंने लिख दिया ना भाई, अवाष्पशील है, इसका कोई दाब नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है, ठोस है। तो केवल बचा कौन, A, विलायक का वाष्प दाब बनेगा, और वो विलायक का वाष्प दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। उसके वाष्प दाब में भी क्या आ गई, कमी आ गई। जैसे ही इसको इसमें मिलाया, वाष्प दाब में भी कमी आ गई, और कमी आने के बाद P नॉट A से किस में चला गया, PA में चला गया। किस में चला गया, PA में चला गया। और इतने में एक राउल्ट नाम के भाई थे, उन्होंने एक नियम दिया, राउल्ट नियम से, और नियम सुनो ध्यान से, क्या दिया, नियम दिया कि विलयन में उपस्थित घटकों का आंशिक वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित घटकों का आंशिक वाष्प दाब है भाई, ये कम हो गया। क्या है ये, आंशिक वाष्प दाब। क्या है ये, आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब क्यों है, क्योंकि विलयन में वाष्प दाब में यहां क्या आ गई, यहां वाष्प दाब, मैं लिख देता हूं, वैसे लिखना नहीं चाहिए, वाष्प दाब में कमी आ गई भाई। मिलाने के बाद, किसको मिलाने के बाद, विलेय को विलायक में मिलाने के बाद विलयन में क्या आ गई, दाब में कमी आ गई, क्योंकि
जो आपका विलेय था वो ठोस था। ठीक है, अब ये बोलता है राउल्ट कि जो विलयन का घटक है, जो विलयन के घटक हैं उनका आंशिक वाष्प दाब, तो विलयन में घटक कौन है? केवल यही तो घटक है यार। अरे केवल विलायक ही तो उसी का तो दाब बनेगा। तो विलायक का आंशिक वाष्प दाब जब विलयन में घटक उपस्थित है उनका आंशिक वाष्प दाब उनकी मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। उनकी मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती। और इस समानुपाती को हमने जब हटाया था तो आया था आपका P0A(XB). अरे आया था कि नहीं आया था? और जब इसमें और आगे डिटेल से सर्च करी चीज़ों को तो हम जानते हैं यहाँ कि XA, अरे भाई हम जानते हैं XA प्लस XB बराबर होता है 1। तो XB बराबर 1 माइनस XA। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 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 ये XA आएगा भाई, इसी का तो मोल भिन्न होगी। क्लियर है? तो यहाँ से XA की वैल्यू निकाल लो। XA बराबर 1 माइनस XB। सही है? अरे यार आंशिक वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित घटक का आंशिक वाष्प दाब, उसकी मोल भिन्न के क्या था? समानुपाती। जैसे ही समानुपाती को हटाया तो स्थिरांक आ गया P0A। सही है, सही है। अब इस XA की वैल्यू को उठा के यहां रख दिया हमने। PA बराबर P0A, क्या बोलो बोलो, 1 माइनस XB, ये आ गया। अब यहां से वापिस हम कर देंगे PA बराबर, इसको गुणा करेंगे P0A माइनस P0A XB। अब हम इस P0A को इधर ले आते हैं, मान लो P0A माइनस PA बराबर, सही है, बचा क्या? P0A XB। और XB की जब हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे, अरे जब XB की हम यहाँ से मैं यहाँ कर देता हूँ, जब XB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? P0A माइनस PA अपॉन P0A। तो बताओ ये क्या आई? ये पहले करा चुका मैं, बट फिर से एक बार करवा रहा हूं। ये क्या आ गई आपके पास? कमी आ गई। अरे ये विलयन का क्या है? शुद्ध वाष्प दाब। अरे ये क्या है? विलयन का शुद्ध वाष्प दाब। सही है, ये विलयन के वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई। तो बताओ शुद्ध वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई। किसके सापेक्ष आई? विलयन के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष। मतलब विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई। और इसी को तो नाम दिया था हमने, क्या मिलाने पे? विलेय मिलाने पे। देखो ना ध्यान से, XB समानुपाती है इस कमी के। देख लो ध्यान से देख लो, XB समानुपाती किसके है? कमी के। अरे XB समानुपाती किसके है? कमी के। देख लो ना यार, XB किसके समानुपाती है? कमी के। XB इज प्रोपोर्शनल टू P0A माइनस PA। मतलब जितना विलेय के मोल मिलाओगे उतनी दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। उतनी दाब में क्या आएगी? कमी। क्लियर है? यहां तक फटाफट नोट डाउन करो भाई। अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, यहां तक फटाफट नोट डाउन करो। डस्टर वो किधर गया यार? अरे मिटाने का किधर गया भाई? अभी तो हमारे पास में था, कहाँ गया? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई देखो, अब मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ ताकि इसको और आगे बढ़ा देंगे अब। भाई कैसे कैसे क्या आया, कमी आई भाई, क्यों है, क्या बीमारी है, चलो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास चीज़ क्या आ गई? ध्यान से देखना। अब हमारे पास चीज़ क्या आ गई? हमारे पास आ गई XB बराबर P0A माइनस PA अपॉन P0A। ये आ गई ना कमी। क्लियर है? अब बोलो XB कैसे निकालते हो आप? बताओ भाई XB कैसे निकालते हो? XB निकालते हैं, अरे मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B के मोल अपॉन A के मोल प्लस B के मोल, ऐसे ही निकालते हो ना भाई। P0A माइनस PA अपॉन P0A। और जिसको मोल भिन्न निकालना नहीं आता है, जाकर के मेरा लेक्चर देखो, मोल भिन्न, सेकंड लेक्चर है, कंप्लीट अच्छे से करवाया है आपको मोल भिन्न लेक्चर को। क्लियर है? अब देखो ये वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये आपका विलयन है, ये आपका विलेय है, ये आपका विलयन है, ये आपका विलेय है। मान के चलो, मानो ये विलयन, मैं यहां से यहां कर देता हूं भाई, मैं यहां लिख देता हूं, यहां विलयन अत्यंत तनु मतलब डाइल्यूट
होने के कारण विलेय की मात्रा को नगण्य माना जाता है। भाई जो विलयन है, ये तो विलेय है, ये विलयन है। विलयन में किसकी मात्रा को, तनु होने के कारण विलेय की मात्रा को नगण्य मान लिया जाएगा। मतलब जो ये NB है, ये जो NB है विलेय है ना, NB है, ये बिल्कुल कम है, बहुत कम है। किससे? Na से। अरे विलायक से विलेय बहुत कम है, तभी तो तनु है। अरे विलेय की मात्रा कम है, विलायक की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए तो विलयन पतला है। थोड़ा सा विलेय मिला है, विलायक बहुत ज़्यादा है, तो उसको 0 मान लेंगे, मतलब NB हो गया 0। तो बचा कौन? Na। अब इस टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। भाई मैं नीचे वाला मिटा दूँ क्या? लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अरे लिख लिया क्या? आई थिंक आपने लिख लिया होगा मेरे भाई। मैं मिटा देता हूँ, एक इसकी भी फोटो खींच दिया मैंने। ये लो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये सब नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्लियर है? बोर्ड पे जैसे लिखा है ऐसे कैसे मिल जाएगा। अब मान लो, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ NB/Na। अरे NB तो 0 हो गया, बराबर P0A माइनस PA/P0A। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अब NB कैसे निकालते हो भाई? अब NB कैसे निकालते हो? WB/MB अपॉन Na कैसे निकालते हो? WA/MA बराबर P0A माइनस PA/P0A। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे भाई? अब तो मैथ से देखो, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। इसको मैं यहाँ करता हूँ WB/MB। चलो इसको ऊपर ले जाएं तो यहाँ क्या आ जाएगा? MA। अरे सही है ना भाई? और नीचे आ जाएगा WA बराबर P0A माइनस PA/P0A। ये स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए इतना सॉल्व किया जा रहा है। अब इसको आप वज्र गुणा कर लो भाई। अरे वज्र गुणा करोगे ना यार? नहीं करोगे क्या? MB गुणा, ये देखो, WA गुणा P0A माइनस PA बराबर, इसको इससे कर लो, P0A गुणा, ये रहा, WB गुणा MA। अरे करोगे ना यार? नहीं करोगे क्या भाई? नहीं करोगे क्या? अब यहाँ देखो ध्यान से, अरे भाई देख लो भाई, देख लो। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो एक तो फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, देखो, एक तो ये बन गया, एक आपके पास हमने भी आपको बता ही दिया, ये वाला बन गया, क्लियर है। और एक क्या बना? अब यहाँ से देखो, MB की वैल्यू निकालू, मान लो मैं किसकी वैल्यू निकालू? MB की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा? MB बराबर, ये पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी? नीचे, P0A गुणा WB गुणा MA अपॉन WA इंटू P0A माइनस P। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा यार? ये क्या निकल गया आपका? M और B। ये क्या निकल गया आपका? MB। अब यहाँ देख लो ध्यान से, जो आपका मैं लिख देता हूँ सारा, P0A है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये हमेशा दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, ऑलवेज दिया होता, सारी बात लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो PA है, ये किसका है? आंशिक वाष्प दाब, विलयन का, विलयन या केवल विलायक का क्या है? आंशिक वाष्प दाब। जो कमी आई है ना, वो है, सही है। अब देखो WA कौन है? चलो WA विलायक का भार, WB कौन है? विलेय का भार। और देख लो MB कौन है? विलेय का अणुभार। और क्या बचा? MA कौन है? विलायक का
अणु भार। बोलो आया क्या समझ में? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो आपको पता है था राउल्ट नियम से। मैंने यहाँ विलयन में एन बी की वैल्यू 0 कर दी, कम कर दिया, क्योंकि विलय की मात्रा कम है तनु विलयन होने के कारण, तो ये कम हो गया, ये ज़्यादा, तो बचेगा कौन? केवल ये एन बी अपॉन एन ए, ये एज इट इज़ है। अब एन बी कैसे निकालते हैं? विलय के मोल, अरे दिया द्रव्यमान बटे अणुभार, दिया द्रव्यमान बटे अणुभार, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ऐसे लिख करके नीचे से एम ए ऊपर, डब्ल्यू ए इधर, पूरी मैथमेटिक्स में वर्जर गुणा कर दिया और यहाँ से एम बी की वैल्यू निकाल दी। फटाफट आप इसको एक बार चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई। आपने इसको आई थिंक लिख लिया होगा, मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है एज इट इज़, ये लो मैंने इसकी फ़ोटो ले लिया। हाँ भाई आपने इसको लिख लिया होगा। अब इस फॉर्मूले को मैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो आई थिंक आपने लिख लिया, मैं मिटा देता हूँ। देखो अब देखो और भी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो कैसे, देखो एम बी बराबर, ध्यान से देखना, डब्ल्यू बी गुणा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, सही है, सही है, गुणा पी नॉट ए, और नीचे क्या है, पी नॉट ए माइनस पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आई बात समझ में? ये था आपका सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, जो अणुसंख्य गुणधर्म था। अब देखो ध्यान से, आप एक चीज समझ में आएगी, ये आप में क्या आई? कमी। विलयन में ये क्या आई? कमी। अरे विलयन में ये क्या आई? कमी। और यही क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे यही क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म। ये किसकी वजह से कमी आई? विलय को मिलाने पे कमी आई, विलय के मोल मिलाने पे कमी आई। मतलब ये किस पे निर्भर कर रहा था? विलय के मोलों की संख्या पे निर्भर कर रहा था। अब देखो अणुसंख्य गुणधर्म विलय के मोलों की संख्या के तो क्या है? समानुपाती। अणुसंख्य गुणधर्म है, ये बार बार बताऊंगा, अणुसंख्य गुणधर्म है तो विलय के मोल की तो संख्या के क्या है? विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या के तो क्या है? समानुपाती। लेकिन ध्यान से देखो, ये अणुसंख्य गुणधर्म इस अणुभार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। वेरी गुड, यही बात है समझने की। यही अणुसंख्य गुणधर्म, देख लो, ये किसके समानुपाती है? अणुभार के। अणुभार किसका है? विलय का। देख लो बी, विलय का। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। देखो ना ध्यान से, ये हम पहले चेक कर रहे थे कि एक्स बी, यहां लिख रखा था ना मैंने, अरे यहां क्या लिख रखा था? एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यही लिख रखा था हमने। अब ये देखो, ये जो कमी आई किसके समानुपाती? विलय के मोलों की संख्या के। मतलब विलय के मोलों की संख्या विलयन में वाष्प दाब में आई कमी के क्या है? इक्वल है, समानुपाती है। मतलब सीधे सीधे जितना ये मिलाओगे उतनी कमी आएगी, जितना ये मिलाओगे उतनी ये कमी आएगी। तो उनकी संख्या पे तो डिपेंड कर रहा है, ऐसा थोड़ी उनकी प्रकृति पे डिपेंड कर रहा हो कि क्या मिला रहे हो क्या नहीं मिला रहे हो। उनकी वजह से वाष्प दाब में क्या आ रही है? कमी आ रही है। जबकि जब इसको फुल फॉर्मूले के फॉर्मेट में देखा तो यही कमी अब अणुभार के क्या आ गई? व्युत्क्रमानुपाती। अब अणुभार की क्या आ गई? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है कि अणुसंख्य गुणधर्म अणुभार के, विलय के अणुभार के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। चलो हाँ भाई देखो, एक सवाल लेके आया हूं, देखो ध्यान से समझना आप, कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध है ना, बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को कितने ग्राम? 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। तो पहली बात तो यहां विलय कौन है? 0.5 ग्राम, क्योंकि कम मात्रा में है। और किस विलय ठोस कितना है? 0.5 ग्राम। ये बात पकड़ो ध्यान से, विलय ठोस 0.5 ग्राम, कितने ग्राम में घोला गया है? 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो सबसे पहले आप पकड़ो विलय, विलय कितना है आपका? 0.5 ग्राम, सही है ना। विलय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WB से। चलो भाई आ जाओ,
कितने में घोला गया है? 39 ग्राम बेंजीन में। मतलब आपका यहां लिख लो विलायक। विलायक कौन है? बेंजीन। विलायक कौन है? बेंजीन। कितना ग्राम है? 39 ग्राम। मतलब ये कितना है? WA। सही है, सही है। अब आगे बोल रहा है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। अब आपको पता है ठोस को, अब आपको पता है कि ठोस को जब विलायक में घोला जाता है तो ठोस का वाष्प दाब 0 और केवल बचता किसका है? विलायक का वाष्प दाब। वही तो विलयन का वाष्प दाब है। अरे ठोस का वाष्प दाब तो वैसे ही 0 था, बचा कौन? विलयन में विलायक। तो विलायक का वाष्प दाब मतलब PA। अरे PA मतलब यहां देखो साफ साफ दे रखा है विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार। अब विलायक कौन है? विलायक कौन है? PA। इसको PA बोल दो या PS बोल दो, मतलब विलयन और विलायक दोनों एक ही है, क्योंकि विलय का वाष्प दाब तो 0 है मेरे भाई। कितना दे रखा है? 0.845। और यहां साफ दे रखा है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है? 0.850 जब वो अकेला था विलायक। तो P0A कितना है भाई? 0.850 बार। अब आपसे पूछ क्या रहा है? देखो WB दे रखा है, WA दे रखा है, P दे रखा है, P0A दे रखा है, और एक चीज और दे रखी है बेंजीन मोलर द्रव्यमान। बेंजीन कौन है? बेंजीन कौन है? WA। तो यहां क्या दे रखा है? MA बराबर कितना दे रखा है? 78। अरे MA कौन है? बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। आई बात समझ में? इतना धीरे धीरे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो MB का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था भाई, बताओ। अरे MB का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? WB गुणा MA। WB गुणा MA अपोन नीचे क्या आएगा? अरे W आ गया, WB गुणा MA, WB गुणा MA, तो नीचे क्या बचा? केवल WA। और यहां क्या आ जाएगा? P0A अपोन P0A माइनस PA। यही आएगा ना भाई? अरे यही आएगा ना। अब आपको क्या करनी है? वैल्यू रखनी है। WB कितना दे रखा है? देखो भाई 0.5 गुणा MA कितना दे रखा है? 78 अपोन WA कितना दे रखा है? 39। सही है। गुणा P0A कितना दे रखा है? 0.850 अपोन P0A 0.850 माइनस 0.845। अब इस सवाल को आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट करोगे। अगर आपने इसका आंसर कमेंट किया तो मैं समझूंगा आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको ज़रूर 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 आंसर कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई, ज़रूर से ज़रूर आप इसका आंसर कमेंट ज़रूर करना। ये था आपका सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, जो कि एक अणुसंख्य गुणधर्म था। अगले लेक्चर में हम क्वथनांक में उन्नयन को कंप्लीट करेंगे और इसको 1-2 न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। इसके भी न्यूमेरिकल हम आगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके न्यूमेरिकल और करवाएंगे। क्लियर है? क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।